एग्ज़ाम के दौरान जब पढ़ाई करना होता था तो माँ काम करने के लिए नहीं बोलती थी। वाइफ अगर अच्छा मिल जाए संस्कारी जी, हाँ। तो उसका संस्कार बच्चों में दिखता है। जी। जो आपके घर में दिख रहा है, आपके पत्नी का जो संस्कार है वो बाहर इस समय झलक रहा है। सिर्फ लोग बस बोले कि तुम लोग पढ़ाई करो, तुम जो माने सपना देख रही है ना वो पूरा। खुशी होती है कि हमारी दोनों बेटी आज 25-26 साल की हो गई लेकिन किसी तरह का कोई कंप्लेन नहीं आया। लड़कियां की अक्सर दो जिंदगियां होती है। पहला अभी आपका गुजर रहा है और इसके बाद दूसरी जिंदगी आएगी, उसके बाद क्या करेंगे? आगे का देखा जाएगा। अभी तो हमको बहुत अच्छा लगा, मेरी बेटी अफसर बन गई, बस यही सपना था मेरा। पिता की पगड़ी की शान होती है, इसे चरितार्थ यहाँ पर एक हमारे सामने बेटी बैठी हुई है, ये चरितार्थ की है। मुजफ्फरपुर जिले का एक गांव में हम लोग पहुंचे हुए हैं इस मामले को लेकर। यहाँ पर इस बेटी से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं जो बीपीएससी में 67वां फाइनल रिजल्ट क्रैक करके एक पदाधिकारी पद को हासिल की है। यहाँ पर पिताजी बैठे हुए हैं, माँ बैठे हुए हैं और यहाँ पर वो नाना जी बैठे हुए हैं जिन्होंने एक बेटी का हौसला बुलंद किया कि बेटी तुम कुछ करो, अपने मंजिल को पाओ, और बेटी ने वैसा कर दिखाया। और पिताजी यहाँ पर एक किसान खेती करते हैं जो इनके भी सहयोग से और माता के सहयोग से आज बेटी ने बीपीएससी क्रैक करते हुए एक पद को छीन ली है। बचपन से ही हम सोचे थे कि नहीं, हमको सिविल सर्वेंट ही बनना है। आपके घर में या रिश्तेदारी में कोई पदाधिकारी पद पे वगैरह है? पदाधिकारी है, इलेक्ट्रिक विभाग में है वैसे ये। हाँ, एसडीओ इलेक्ट्रिक विभाग में। आपके पापा क्या करते हैं? जी, किसान है वो। किसान है, खेती करते हैं जी। तो कॉपी किताबों में लिखा जाता है बेटी पापा की पगड़ी की शान होती है, वो तो चरितार्थ आप करके दिखाइए। कैसे चरितार्थ हुआ है, क्या मन में आया? वैसे तो अक्सर बेटियां अगर पापा किसान है तो किसानी पिता अक्सर बेटियों को पढ़ा नहीं पाते हैं, शादी के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन आपके मन में क्या आया, कहाँ से प्रेरणा मिला कि इतना बड़ा पद को हासिल करके दिखाया? जी, मतलब ये मेरा सपना बचपन से ही था कि नहीं, जीवन में कुछ भी हो जाए अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो ये हमेशा से ही हम सोचे थे कि नहीं, कुछ भी हो जाए अपने पैरों पे ही खड़ा होना है। मतलब ये प्रेरणा कहाँ से आया, बचपन से ही कहाँ से आया, किससे सीखी आप, कहाँ से देखी? जी, समाज में देखे लोग किस तरह से आगे बढ़ रहा है तो इसी से प्रेरणा है। मतलब अभी और बीपीएससी के जहाँ तक बात की जाए, काफ़ी ये सम्मानजनक जॉब है। रात दिन एक कर दी होंगी पढ़ाई के लिए, इसकी तैयारी के लिए? जी, एग्ज़ाम के दौरान तो काफ़ी घंटों तक पढ़ना पड़ता था। कितने सालों से ये सब तैयारियां कर रहे हो? जी, 2019 से हम तैयारी कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कहाँ से की? यही मुजफ्फरपुर से ही। मुजफ्फर। और हाई स्कूल? हाई स्कूल गांव से ही। गांव से की। जी, अच्छा, ये पिता का, मम्मी का, नाना का, किसका आपको सहयोग मिला जा रहा है? सभी लोगों का सहयोग रहा। हाँ, माता पिता, नाना जी, भाई बहनों, गुरुजनों, सभी लोगों का। हाँ। मन कभी नहीं टूटा कि मेरा पिता किसान है, मैं इस पद की तैयारी कर रहा हूँ, इस पद को मुझे पाना है, छीनना है? मन कभी पिता के चलते नहीं टूटा? अगर टूटना भी चाहा तो नाना, यहाँ पर आपके मानसिक जो संतुलन है उसको कायम करने में नाना का सहयोग रहा? नहीं, पिताजी का भी सहयोग रहा। वो हमेशा मोटिवेट करते थे कि नहीं, तुम कर सकती हो। नाना जी लोग का भी, घर के सभी सदस्यों का सहयोग रहा। वो कभी मेरा मनोबल टूटने नहीं दिए। वैसे तो माता का ज़्यादा सहयोग होना चाहिए, माँ का क्या सहयोग है आपकी लाइफ में? माँ का भी है। एग्ज़ाम के दौरान जब पढ़ाई करना होता था तो माँ काम करने के लिए नहीं बोलती थी। मतलब घरेलू काम से उतना बर्डन नहीं रहता था मेरे ऊपर। मतलब माँ बोलती थी कि तुम पढ़ाई करो, हाँ, पढ़ाई। ये नहीं बोलती थी कि चल कर रोटी बनाओ, पापा का खाना दो, पापा का खाना ले जाओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं। बस बेटी पढ़ो, जो पाना चाहती हो उसे पा कर दिखाओ, करके दिखाओ। हाँ, वही, बस पढ़ाई पे ध्यान दो अपना। अभी एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है, घर का काम तो होते रहता है। अच्छा, आप अपनी बेटी के लिए क्या कहेंगे? जी, बेटी के लिए तो हम सर यह कहेंगे कि तो सबसे पहले यह जो आज ये समाज में जो करके दी है, यह तो हमारी बहुत बड़ी इसको शुभकामना भी है हमारी तरफ से। उसके बाद हम अपने फादर हमारे जो हैं पत्नी हैं, हम जिस परिस्थिति से गुजरे, हमारी पत्नी भी इसमें कम सहयोग नहीं की। चूल्हा पर खाना बनाती थी एक लकड़ी पर, और बेटी को उसी जगह रख करके पढ़ाती भी थी, क्योंकि खुद इंटर की हुई है। माँ करती थी ऐसे? जी, माँ करती थी। बेटी आपकी कितनी? जी, बेटी 2 है। हाँ, 2 बेटा 2 बेटी है। हाँ, एक बेटी? एक बेटी अभी हाई कोर्ट का वो निकाली हुई असिस्टेंट का। अच्छा, वो भी उसी तैयारी में, हाई लेवल का पद निकाल? उसका भी उसी का तैयारी में है। हाँ, 2 बेटा है, एक सिविल इंजीनियर, एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर में, वो गवर्नमेंट कॉलेज से कर चुका है। हाँ। वो दोनों को भी हम भेज रहे हैं पटना, जो बहन की है उसी मामले में सबको भी भेज करके कि भाई एक तरह से तैयारी जैसे दीदी की है उसे तुम भी लोग भी अपना कर करके अपना निकालो आगे भविष्य के।
हम एक किसान होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, जो कि समाज में जो भी मेरे पास आता है उसको जो भी बन पाता है हमसे, कर भला तो हो भला, वो यही सब। अब कैसा लग रहा है? मान लीजिए अब तो बहुत ही अच्छा ये तो लग आपकी रहा है पगड़ी की शान रख दी है आपकी जी। बेटी। कई बेटी ऐसी होती है सर को नीचा कर देती है, लेकिन आपकी बेटी तो एक डायमंड निकल सर, कर। इसमें एक बात हम कहना चाहेंगे कि जब हमारी बेटी सब कुछ 12-14 साल की जब हुई थी, उसके बाद जो बेटी को पिता को ज्ञान देना चाहिए, मतलब एक शारीरिक मतलब बात आपके ऊपर कर रहे हैं, शारीरिक या सेक्सुअल बात कहिए, हम उसी समय से हम बच्चे को गाइडेंस करना शुरू किए थे। बुआ यह करेगी तो इसमें फंसेगी, यह करेगी तो उसमें फंसेगी। हमने जीवन में बच्ची को भी, परिवार को बैठा करके हम बच्चा को भी, बेटी को भी वही शिक्षा देते थे कि बुआ ऐसा करवा तो ऐसे फंस जाओ, ऐसा करवा तो ऐसे फंस जाओ। आज बड़ी खुशी होती है कि हमारी दोनों बेटी आज 25-26 साल की हो गई, लेकिन किसी तरह का कोई कंप्लेन नहीं आया और अपने लक्ष्य पर ही अडिग थी और आज यह मुकाम हासिल की। चलिए, पिता से तो आर्थिक सहयोग मिला, अब देखते हैं माँ से क्या मिला एक बेटी को जो मंजिल को पाते हुए यहाँ पर दिख रही है। आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लगा, मेरी बेटी अफसर बन गई, बस यही सपना था मेरा। अच्छा, आपको तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता होगा यहाँ पर। जैसे ये लोग बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि 2 बेटियां हैं। वैसे अगर बेटियां थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो माँ सोचती है कि चलो मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई, अब मेरा हाथ बटाएगी, खाना बनवाएगी, साथ में कपड़ा धोएगी, ऐसा ऐसा करके थोड़ा माँ का काम थोड़ा कम होगा, बेटी कर देगी। आप करने ही नहीं दी अपनी बेटी हम को? ऐसा नहीं, कभी नहीं सोचे। हम सिर्फ ये लोग से बोले कि तुम लोग पढ़ाई करो, तुम जो माने सपना देख रही है ना वो पूरा करो, काम इच्छा है तो करो, नहीं तो हम नहीं दबाव इसको ये सबको नहीं डालते। अच्छा, इसके मंजिल पाने में तो सबसे ज़्यादा हाथ आप ही का दिख रहा है, कड़ी मेहनत तो आप ही की है। जी जी, एकदम सही बात। तो माँ का काम है बच्चों को आगे बढ़ाना, तो बस वही किए। नाना का क्या सहयोग रहा बाबू? जी, वो आर्थिक सहयोग देते थे। मनोबल बढ़ा। हाँ, मनोबल भी बढ़ाते थे कभी कभी। नाना जी, अब कैसा लग रहा है? बेटी जो उस पद पे चली गई है, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा समाज कल्याण पदाधिकारी वाला पद पे चली गई है, उस पद पे जाने के बाद इस समय नाना को बोल रही है कि नाना मेरा आर्थिक सहयोग किया। हाँ, जो हमसे क्षमता देखे, हम भूतपूर्व सैनिक, हम 1991। आप क्या हैं? भूतपूर्व सैनिक, 81 में हम रिटायर पूर्व सैनिक है। रिटायर है। हाँ। उस समय हमारी बच्ची जो है वो छोटी थी, तब दूसरी सर्विस की है कॉलेज में गिरिडीह। हाँ। उससे वहाँ रह करके सर्विस करके कुछ बच्चियों सबको, अपने बच्ची को पढ़ाया, हमारा 2 लड़का है उसको भी पढ़ाया। हाँ। सबको किया। जब उम्र गुजर गई या मैट्रिक किया तो शादी उदी कर दिए, प्रकृति के। चलिए, भगवान करे ऐसा नाना सबको मिले। वैसे बेटी पढ़ाई में तो दिखते लड़कियां बहुत महसूस करती है, हार पाँच का छोड़ देती है, पापा भी पढ़ने नहीं देते हैं। अक्सर बेटियों को, बेटी अक्सर पढ़ नहीं पाती है। वैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा यहाँ पर सक्सेस हो रहा है, जो कागजी में बड़े बड़े पोस्टर नेता लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छा लग रहा है, वो कायम होता दिख रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ पर बेटी को पढ़ाकर एक अधिकारी बना देना ये छोटा मोटा काम नहीं है, एक पिता के लिए, एक नाना के लिए, एक माँ के लिए। और उस लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहती है जो हार पाँच कर, अगर पिता किसान है, गरीब है, तो हार पाँच कर घर के काम में लग जाती है, पढ़ाई नहीं करती है, उन लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वैसे अपने कीमती समय को यूं ही घरेलू काम में बर्बाद नहीं करना चाहिए। मतलब जितना हो सके अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, या फिर अपने देश समाज के लिए कुछ सेवा देने के लिए अपने पैरों पे खड़ा होना ज़रूरी है। इसीलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। वैसे लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए वैसे। अच्छा, आपके मन में क्या आया कि पिता का सहयोग करूंगी या पैसा कमाऊंगी या समाज का कल्याण करूंगी? क्या मन में आया कि ऐसा पद पाने की चाहत पैदा हुई? नहीं, वैसे तो सिविल सर्वेंट के नाम से ही है कि यहाँ की जनताओं की सेवा करना है। जनता की सेवा के साथ साथ इकोनॉमिकल कंडीशन को भी थोड़ा ठीक करना है अपने फैमिली का। जी। अच्छा, पढ़ाई कैसा पढ़ाई करती थी कि रात में कितना घंटों तक आप जागती थी पढ़ाई के लिए? नहीं, वैसे तो देखा जाए तो हम रात को नहीं, दिन में ही पढ़ते थे। हमको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है। रात में आप नहीं पढ़ते? नहीं, रात को मतलब 10 बजे तक पढ़ते थे, उसके बाद नहीं पढ़ते थे। कि पढ़ाई कैसा लगा आपको? हार्ड लगा कि नॉर्मल लगा? कैसा लगा? नहीं, काफ़ी टफ है बहुत। इसका बहुत काफ़ी सब्जेक्ट का, बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। जी। चलिए, अब क्या विचार है? अब तो पढ़ाई लिखाई हो गया, वैसे अब पढ़ लिख कर उस पद पे आप चली जाएगी, तो उस पद पे जाने के बाद उस नाना या मम्मी पापा को भूल जाएगी कि क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसा थोड़ी है कि मम्मी पापा को भूल जाएंगे।
शादी हो जाने के बाद शादी भी तो करना पड़ेगा। लड़कियां की अक्सर 2 जिंदगियां होती है। पहला अभी आपका गुजर रहा है और इसके बाद दूसरी जिंदगी आएगी, उसके बाद क्या करेंगे? आगे का देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल यही है जी। जैसे कट रहा है वैसे वो भी कट जाएगा। नहीं, देखा जाएगा, जब जो सिचुएशन होगा देखा जाएगा। आपके भाई लोग क्या करते हैं और आपकी एक बहन? वो भी तैयारी करती है। छोटी बहन? हाँ, छोटी बहन है हमसे। और बड़ा वाला भाई है सो सिविल इंजीनियरिंग किए हुए, और छोटा वाला है सो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग किए हुए। मतलब इस घर में सब लोग इस समय बेटा बेटी सब लोग शिक्षित परिवार है। पिताजी आप कहाँ तक पढ़े हैं अभी जी बताइए? हम पार्ट 2 कर करके छोड़ दिए थे। हम पार्ट 2 करने के बाद हमारा आर्थिक स्थिति थोड़ा ख़राब हुआ। मम्मी वगैरह 1993 की बात है। उसके बाद मम्मी पापा ये सब बहुत पोजीशन मेरा ख़राब हो गया था। उसके बाद हम पढ़ाई छोड़ दिए, घर परिवार संभालने लगे। यही मेरा स्थिति हो गया। हम घर में उलझ गए, लेकिन ये नहीं भूले कि अपने अगर बेटी बेटा पैदा किया हूँ तो उन लोगों को न पढ़ाऊँ, पढ़ाना है उनको, मंजिल तक पहुँचाना है, ये मन में था आपके? वो एकदम मन में था कि किसी तरह से हर हाल में हमको बाल बच्चा को पढ़ा के, चूँकि हमको एक चीज़ से सर गाइडेंस मिला कि हमारे जो रिलेटिव थे जो बैंक मैनेजर थे, सब कुछ थे, जिसको हमने मदद किया, जो समय आया था हमको कोई मदद नहीं किया। और जब इसी चीज़ को हम मन में ठान लिए कि नहीं, हम अपने बच्चा को भी इस तरह से बनाएंगे। आज आप लोग का आशीर्वाद या भगवान की आशीर्वाद कहिए कि हम अपने चारों बच्चा को आज अपने स्तर से इस तरह का शिक्षा दिए हैं कि कभी कोई गलत नहीं करता है। अब देख सकते हैं जहाँ रास्ता बंद होता है वहीं से नई दुनिया आदमी के लिए शुरू होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पिताजी का तो उतना इन्हें सपोर्ट नहीं मिला, आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, पिता ने पढ़ाई छोड़ दिया। किसान खेत में काम कर कर के अपने घर का खर्चा चलाते थे, लेकिन इनके मन में था मैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, मैं अपने बेटी और बेटा को ज़रूर पढ़ाऊँगा और जिस मुकाम पर ये लोग जाना चाहते हैं, जिस मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं, वहाँ पहुँचा कर छोड़ूंगा। आप पढ़ी हैं कि नहीं? पढ़े हुए कहाँ तक? मैट्रिक तक। तो इंटर आप किए हैं ना? हाँ, मतलब चलिए शिक्षित परिवार है। अब यहाँ पर एक माता भी यहाँ पर मैट्रिक करके आई थी, शादी हो जाने के बाद उसके बाद इंटर अपनी पत्नी को भी पढ़ा दिया। अब उन्हें क्या बनाना है? इंटर भी कराए, उसको कुछ नहीं, वो तो घरेलू महिला है सर। और यह जो है घरेलू, सबसे बड़ी हमको आज भी पत्नी से हमको इस बात की खुशी होती है कि बच्चों का जो संस्कार देना चाहिए वह संस्कार उसने कूट के भरा, हमारे चारों बच्चा में भरा। और सारा चीज़ हाउस वाइफ अगर अच्छा मिल जाए संस्कारी, तो उसका संस्कार बच्चों में दिखता है। जो आपके घर में दिख रहा है, आपके पत्नी का जो संस्कार है वो बाहर इस समय झलक रहा है। पूरा बिहार में झलक रहा है, देश में झलक रहा है कि एक किसान की बेटी यहाँ पर पदाधिकारी बन गई, बीपीएससी का परीक्षा क्रैक कर दी, और बेटे भी बीटेक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इंजीनियर बनने की तैयारी में, और एक छोटी बेटी है वो भी जज बनने की तैयारी में। और ये सबका सहयोग एक नाना पर जाएगा। नाना भी इस परिवार से जुड़े हुए हैं। जी, बहुत बड़ा, नाना भी जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ा सर। हम मान लीजिए किसानी करके सर हम क्या कमा सकते हैं, लेकिन जो भी कमाते हैं, लेकिन ये भी जो भी होता है इनसे, ये आर्थिक मतलब जो भी इनको पेंशन मिलता नाना है। ये क्यों आपका सपोर्ट कर रहे हैं? वैसे शादी करने के बाद अपने दामाद को अक्सर छोड़ देते हैं लोग। इसके पीछे भी एक सर जीवनी है। इसके पीछे जीवनी क्या है कि सर ये जो है ये हमेशा कभी भी, चूँकि आर्मी से रिटायर फौज से है, ये कभी बेटी और बेटा में भेदभाव नहीं किए। इन्होंने यह देखा कि हमारा बेटा सब, चूँकि इनका एक बेटा एक पुतो एज ए टीचर भी है, एक डीलरशिप में है, सब है, एक दामाद है, एक बच्चा सब है, होनहार है, तो इनको कुछ मदद किया जाए ताकि ये जीवन में कुछ आगे कर जाए। वही इसी ख्याल से ही जो है से इन्होंने जीवन में सब का ख्याल रखते हुए, बाल बच्चा को भी ख्याल रखते हुए, वहाँ भी ख्याल रखें, यहाँ भी रखे, यहाँ तो करके दिखा दिए। अच्छा, उस पद पे आप बैठेंगी तो क्या क्या कार्य है, कार्य क्षेत्र उसका क्या क्या है? जो समाज के लिए, मतलब ईबीसी वर्ग के लिए जो भी कल्याणकारी योजना है उसका अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। कार्य वो निर्वहन अच्छा से करना है, या जैसे आजकल के अफसर कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं, समाज कल्याण के लिए नहीं कर रहे हैं, घर की बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं, क्या करना है उसमें आप? जी नहीं, वैसा मेरा विचार नहीं है। देश की सेवा के लिए, इस राज्य की सेवा के लिए तो मेरा पहला कर्तव्य राज्य बनता है। राज्य की, यहाँ की जनता का सेवा ही मेरी पहली प्राथमिकता है। अब चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं एक किसान पिता और नाना के सहयोग से एक बेटी यहाँ पर उस पद को पाली, जिस पद को पाने के लिए अच्छों की चाहत होती है। रात दिन पढ़ने की तैयारी में लगे रहते हैं, घर छोड़ देते हैं, डेरा लेकर शहर में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बेटी घर में ही अपने पापा के घर में रहकर ट्यूशन न करते हुए, ट्यूशन की है
नहीं, पहले किए थे कुछ वक्त पहले, अभी नहीं किए। मतलब बाहरी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था, घर से ही तैयारी सब की है, जी। ऑनलाइन क्लासेस सब, ऑनलाइन क्लास देखे, मॉक टेस्ट देते थे। मौखिक टेस्ट वगैरह सब देते। ये सब करने के बाद वो कर दिखाई है जो अक्सर लड़कियां नहीं कर पाती। एक पिता की पगड़ी की शान बचाकर यहाँ पर घर पर रखी हुई है। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।